केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर। 8वें वेतन आयोग में देरी और कर्मचारियों को होने वाला संभावित नुकसान। जल्दी देखें पूरी वीडियो। देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच वर्तमान में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि सरकार की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं कि बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती है, लेकिन इसके पूर्ण क्रियान्वयन और रिपोर्ट आने में 18 महीने या उससे अधिक का समय लग सकता है। यह देरी कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी भारी पड़ सकती है, विशेषकर भत्तों के एरियर के मामले में। बेसिक सैलरी में डीए मर्ज करने की बढ़ती मांग। ऑल इंडिया पीएनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अनुसार यदि वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने में 18 महीने का विलंब होता है तो कर्मचारियों को केवल बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के अंतर का ही एरियर प्राप्त होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीए जैसे अन्य भत्तों का एरियर शामिल नहीं किया जाता है। यही कारण है कि अब कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि महंगाई भत्ते को तुरंत बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। HRA और टीए के गणित से समझे नुकसान का स्तर। आंकड़ों के आधार पर देखें तो यदि कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1 जनवरी 2026 को 80,800 रुपए है और डीए 60% है तो उसकी कुल आय बेसिक प्लस डीए लगभग 1,29,280 रुपए बनती है। फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद नई बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन HRA की गणना के नियमों के कारण कर्मचारियों को सीधा झटका लग सकता है। नियमों के अनुसार डीए का प्रतिशत बदलने पर HRA की दरें भी बदल जाती हैं। यदि 18 महीने तक नए HRA का एरियर नहीं मिलता तो एक मध्यम स्तर के कर्मचारी को केवल HRA के मद में ही करीब 4,36,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। एरियर भुगतान की विसंगतियां और कर्मचारियों की चिंता। यदि HRA के साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंतर को भी जोड़ दिया जाए तो यह वित्तीय नुकसान और भी बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 18 महीने की देरी कर्मचारियों की जेब पर 4.5 लाख से 6 लाख रुपए तक का नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसी विसंगति को दूर करने के लिए पेंशनर्स और कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि 60% महंगाई भत्ते को जनवरी 2026 से ही बेसिक सैलरी का हिस्सा बना दिया जाए। ऐसा करने से नई बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी और भत्तों के अंतर से होने वाला व्यक्तिगत घाटा काफी हद तक कम हो जाएगा। YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।